नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम राज्य विशेष के जो प्रश्न विगत वर्षों के आए हुए हैं 2012 से 2020 तक, उन सबको देखेंगे और उसका सॉल्यूशन भी मतलब व्याख्या सहित देखेंगे। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 1/3 है, यानी कि 1/3 भाग। और इसकी जानकारी हमें 243D से प्राप्त होती है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से आर्टिकल में ये महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, तो 243D में किया गया है। अच्छा, वैसे कई राज्य ऐसे हैं जो 1/3 यानी 33.33% से भी ज़्यादा, लगभग 50% भी आरक्षण दे चुके हैं महिलाओं को, जैसे कि बिहार राज्य। तो ये बात भी याद रखना है, लेकिन कम से कम 33% आरक्षण की व्यवस्था 243D में की गई है महिलाओं के लिए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखने योग्य बात है। थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त है। मतलब कि 22 अप्रैल 1994 से लागू है प्रदेश में। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 भाग यानी 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। बस यही व्याख्या था, वही, कुछ खास नहीं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो देखिए, ये उस समय 2012 में पूछा था, इसलिए 2012 में 35 महिलाएँ हुई थी निर्वाचित, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल, हालांकि अगले वर्षों में तो शायद चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें कुल 40 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा विधायक, जो महिला विधायक थी, वो बीजेपी से थी, यानी भारतीय जनता पार्टी से थी। तो याद रखना है, 2017 वाला डेटा याद रखना है, 40 महिला विधायक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो प्रतापगढ़ जिला जो है, आप मैप में लोकेट कर लीजिएगा। प्रतापगढ़ जिला में आंवला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। 2012 में इतना ही क्वेश्चन आया था। अब 2013 का देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 दिसंबर 2012 को अपने कार्यालयों में उद्योगपतियों एवं उद्योग संगठनों के सुलभ पहुंच के लिए पत्र जारी यानी कि कार्ड जारी करने का निर्णय लिया। इस कार्ड का नाम क्या है? तो स्वर्ण पत्र नाम है। ये अब विशेष पूछेगा नहीं, क्योंकि ये 2012 के करंट अफेयर से संबंधित है, राज्य विशेष करंट अफेयर, तो महत्वपूर्ण नहीं है। इससे हम ये सीख सकते हैं कि इस वर्ष जो मतलब करंट में जो है उत्तर प्रदेश का, उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चंस, 2013 में इलाहाबाद में संपन्न कुंभ मेला में निम्नलिखित में से कौन सा दिन शाही स्नान के लिए निश्चित नहीं था? तो वैसे तो आंसर इसका महाशिवरात्रि है, लेकिन ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, अभी ये पूछने वाला नहीं है। हाँ, अभी जो कुंभ मेला हुआ था उसका फैक्ट जो है वो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस क्वेश्चन से ये सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है। तो अभी जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संख्या है वो है 100 यानी कि 100। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर विधान परिषद की संख्या वाला, जो सदस्य संख्या वाला अगर कोई राज्य है तो वो है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या विधान परिषद में उत्तर प्रदेश राज्य में ही है, जिसकी संख्या है 100। अब थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए 38, यानी कुल संख्या है 100, लेकिन 100 में से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 38 चुने जाते हैं। और स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या भी 36 है। और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की संख्या 8 है। और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की संख्या भी 8 है। यानी कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, ये दोनों से 8-8 चुने जाते हैं। और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 10। हालांकि संविधान में लिखा हुआ 1/6 भाग राज्यपाल मनोनीत करते हैं, लेकिन खैर यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं 100 में से, और सबसे कम जो है वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं। 112 मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। तो ये 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में, वो 9वीं अनुसूची को ही जोड़ा गया था संशोधित करके संविधान में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है एक सूची को दूसरे सूची से। स्थान है और उद्योग है। तो चुर्क स्थान में सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है।
फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, और अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है, और मेरठ खेल का सामान के लिए जाना जाता है। और ऐसे वाले क्वेश्चंस में पता ही है, पहले वो देखते हैं कि जो कन्फर्म याद है, अगर उससे एलिमिनेट हो जा रहा है तो फिर आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर से एक बार देख लेते हैं। चुर्क सीमेंट उद्योग के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए और मेरठ खेल का सामान के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में मिलता है, याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2 से 4 2013 को उत्तर प्रदेश विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई थी। तो DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयोजित की गई थी। ये आउटडेटेड क्वेश्चन है, उस साल का करंट अफेयर है। तो इस तरह का अगर कुछ इस वर्ष हुआ है तो उस पर फोकस करने की हो सकता है, वैसे ये दोहराया नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो इटावा में उस समय किया जा रहा था, अब किया जा चुका है। तो बब्बर शेर सफारी, अब अगर पूछेगा भी तो ऐसे पूछ सकता है कि बब्बर शेर सफारी कहाँ है, तो इटावा में है। इटावा एक जनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में IT-सिटी की स्थापना की जा रही है। तो उस समय का करंट अफेयर है, लखनऊ में IT-सिटी की स्थापना की जा रही थी, लेकिन अब अगर पूछेगा तो कहाँ है IT-सिटी, उसमें से एक एलिमिनेट करना है, तो फिर हम लखनऊ का भी नाम ले सकते हैं। वैसे नोएडा भी है, तो लखनऊ अब IT-सिटी भी है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं 2014-2015 के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब 2014 के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो उपलब्ध जो विकल्प है उसमें से अवरक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो विकल्प अन्य है वो कौन से ज़िले में पाया जाता है वो देख लेते हैं। जैसे कि चूना पत्थर या बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। बॉक्साइट की बात करें तो बांदा और चंदौली ज़िला जो है वहाँ पाया जाता है, जबकि जिप्सम हमीरपुर और झांसी में पाया जाता है। एक खास बात और है कि जो ये चूना पत्थर है, देश में दूसरा स्थान आता है मिर्ज़ापुर में, जो जितना चूना पत्थर पाया जाता है। तो सेकेंड सबसे ज़्यादा जो अगर चूना पत्थर कहीं पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, बॉक्साइट बांदा और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, जिप्सम झांसी और हमीरपुर में, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2011 से 12 में राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग था। तो देखिए उस समय तो 11-12 में तो योगदान 24.5% था, लेकिन ये आउटडेटेड बात है। अब जो पूछेगा, अगर पूछ भी लिया इस तरह से, तो अभी कितना है कृषि का योगदान, ये पूछा जाएगा। तो चलिए ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी वर्तमान समय में कृषि का योगदान राज्य घरेलू उत्पाद में कितना है। ये शायद मैंने लिखा नहीं है, लगता है ढूंढा ज़रूर था, याद नहीं आ रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, नहीं तो कोई सिर्फ ऐसे ही कमेंट भी कर देंगे ना, कृषि का योगदान राज्य घरेलू उत्पाद में, तो मैं वहाँ पे आंसर के रूप में लिख करके और पिन कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 से 12 में, वैसे भी ये क्वेश्चन जो है अपडेटेड है, जब भी आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको अपडेट करना ही पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 से 12 में दूध का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो 11-12 में भी उत्तर प्रदेश में हुआ। अभी भी देश में जितना दूध उत्पादन होता है उसमें सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन अगर किसी राज्य में होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। और दुनिया में अगर पूछ ले कि दूध उत्पादन सबसे ज़्यादा किस देश में होता है, तो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन भारत में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये सब तो पुराना डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो 9 है। सस्य जलवायु मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र की प्रदेश की संख्या कितनी है, 9 है। कई बार रिपीट कर चुका है इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन है 9। तो देखिए एक ब्लैंक मैप लीजिए या फिर आप ब्लैंक मैप बनाइए उत्तर प्रदेश का, उसमें सबको लोकेट कर लीजिए। जैसे कि 9 में से सबसे पहला है भावर एवं तराई क्षेत्र, फिर है पश्चिमी मैदान, फिर है मध्य पश्चिमी मैदान, और फिर है दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान। 5वां नंबर है मध्य मैदान, और फिर बुंदेलखंड प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य प्रदेश। तो वैसे तो 9 ये हो गया, लेकिन फ़िलहाल तो कम से कम इतना ज़रूर जहन में होना चाहिए कि सस्य जलवायु क्षेत्र या कृषि जलवायु क्षेत्र दोनों एक ही है। ये 9 है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में अवस्थित है। और एक क्वेश्चन पिछले वर्ष आया था 13 में कि IT-सिटी कहाँ बनाया जा रहा है, मतलब कि अब तो बन के तैयार हो गया है। तो IT-सिटी भी लखनऊ में है, हालांकि है नोएडा में भी, और बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी लखनऊ में है, तो यह रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट भी मैंने कलेक्ट किया है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए।
अभी तक तो नया जनगणना हुआ नहीं है, तो अभी तक तो जो भी एग्ज़ाम होंगे जब तक नया नहीं आ जाता है तो तब तक तो यही 11 वाला ही आंकड़ा चलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो तो वैसे गाज़ियाबाद ज़िले का है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गाज़ियाबाद। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1947 के बाद सबसे ज़्यादा कौन सा दशक वर्ष रहा है जहां जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो 1947 यानी कि आज़ादी के बाद 1981 से लेकर के 91 यानी कि 1981 से 1991 के बीच का जो दशक था, उस समय सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। सबसे कम कब रही है, तो 1951 से 61 यानी 1951 से 1961 का जो दशक था उसमें सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर रही थी उत्तर प्रदेश में। ये तो पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट ये है कि उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है कितना, तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 लोग रहते हैं। जबकि भारत की बात करें जनघनत्व की तो 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जनघनत्व वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही है, तो यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 129 लोगों की वृद्धि हो गई और अब वृद्धि हो करके 829 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हैं, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 829 लोग हैं। अगर सिर्फ वृद्धि पूछे 2001 से 11 के बीच में तो 129 लोग हुए हैं 1 किलोमीटर पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट इसमें फैक्ट क्या है। नेक्स्ट फैक्ट अब कुछ नहीं है, बस वही है कि अब तो ये सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि मतलब सबसे ज़्यादा ज़िले वाले कौन हैं, सबसे कम ज़िले वाले कौन हैं, तो थोड़ा अंदर की बात पूछेगा, मेरा जैसा अनुमान है। फिर भी देख लीजिएगा जनसंख्या से आंकड़े, मैंने जो अभी बोला है एक बार फिर से बोल देता हूँ। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत की बात करें 382 यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनघनत्व वृद्धि दर जो रहा है 2001 से 11 के बीच में उत्तर प्रदेश का 139 यानी कि 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। 1947 के बाद 1981 से लेकर 1991 यानी कि 1981 से 1991 के बीच का जो दशक रहा है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 1951 से 1961 का दशक था। यही खास बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जोड़ता है, तो इलाहाबाद से हल्दिया जोड़ता है, 1620 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये आपको पता ही होगा, कई बार पूछा जा चुका है अन्य एग्जामों में। अच्छा, एक पॉइंट मैंने नोट करके रखा है, घाघरा नदी पर अयोध्या से बलिया के मांझी घाट तक के लिए रिपोर्ट बन रही है। अच्छा, एक तो ये हो गया जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक, जिसकी 1620 किलोमीटर लंबाई है उत्तर प्रदेश में। दूसरा एक और बन रहा है, रिपोर्ट अभी बन रही है, ये मतलब करंट स्टेटमेंट है ये कि घाघरा नदी पर अयोध्या से बलिया तक के लिए, बलिया का जो मांझी घाट है तो अयोध्या से बलिया तक के लिए एक घाघरा नदी पर मतलब कि जल मार्ग बनेगा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। 2014 का समाप्त हो गया क्वेश्चंस। देखिए, इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के विश्लेषण से मतलब ये पता चलेगा कि राज्य विशेष से कितने क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 2019 में एक भी क्वेश्चन राज्य विशेष से नहीं पूछा, और फिर 2020 में बहुत क्वेश्चंस पूछ दिए हैं। तो देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से राजघाट बांध जो है, राजघाट बांध को बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट, अब एक जो अन्य विकल्प है लवकुश बैराज, तो लवकुश बैराज कहाँ बनाया गया है, तो कानपुर को पेयजल मतलब कि जो पीने वाले पानी होते हैं उसकी पूर्ति के लिए लवकुश बैराज बनाया गया है, तो कानपुर के आसपास बनाया गया होगा। फिर एक रिहंद बांध, तो रिहंद बांध ये पूछ सकता है कि रिहंद बांध कौन से नदी पर बनाया गया, सोनभद्र नदी में रिहंद बांध बनाया गया है। फिर है कि शारदा बैराज, तो यूपी, अच्छा शारदा बैराज कहाँ बनाया, तो पहले देखिए इसमें फैक्ट एक लिखा हुआ है कि यूपी की सबसे लंबी जो नहर प्रणाली है वो शारदा नदी पर ही है, तो यही शारदा बैराज है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है ये उत्तर प्रदेश का, तो रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। मैंने जितने फैक्ट बोले हैं एक बार लाइन बोल देता हूँ, वन लाइनर बना करके। लवकुश बैराज कानपुर को पेयजल पूरा करने के लिए कानपुर के आसपास बनाई गई है। रिहंद बांध का निर्माण सोनभद्र नदी पर हुआ है, मतलब सोनभद्र जिले में हुआ है। राजघाट बांध ये ललितपुर में शारदा नदी पर हुआ, राजघाट बांध हुआ है किस नदी पर, बेतवा नदी पर हुआ है, यही तो क्वेश्चन था। और शारदा बैराज जो है
वो सबसे लंबी नहर प्रणाली है उत्तर प्रदेश की, और सबसे ऊंची नहर, ऊंचे बांध की बात की जाए तो रामगंगा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो अतुल गुप्ता चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब अभी वाला देख लीजिएगा, वैसे मैंने नेट में देखा है तो उसमें 5वां वित्त आयोग का बता रहा है, आनंद मिश्र हैं। फिर भी आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा कि 5वां के बाद भी कोई बना है क्या वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग वहाँ। वैसे 5वें के आनंद मिश्र थे अध्यक्ष। अब 2015 में आपको पता ही है कि 2 एग्ज़ाम हुए थे, तो री एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस क्या क्या थे वो देख लीजिए। री एग्ज़ाम में ज़्यादा उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आए थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी है। निम्न में से कौन सा नगर इन 4 नगरों में शामिल नहीं है? तो इलाहाबाद शामिल नहीं था, बाकी आगरा है, वाराणसी है, मेरठ है, इसके अलावा एक कानपुर था, इलाहाबाद नहीं था। व्याख्या देख लेते हैं अभी की जो अपडेटेड बात है। दिसंबर 2014 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 4 नगरों यथा कानपुर, आगरा, मेरठ, वाराणसी में मेट्रो रेल चलाने हेतु साध्यता अध्ययन एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्वीकृति प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना हेतु निर्माण कार्य जारी है, लेकिन अब तो चल रहा है वहाँ, लखनऊ में मेट्रो अब चल रही है, और आगरा में निर्माण कार्य जारी है, शायद वहाँ भी इनॉग्रेशन हो गया है क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। तो 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो है, जो विकल्प है उसके हिसाब से सी विकल्प हो जाएगा 69.72, लेकिन मैं अपडेटेड बता देता हूँ 67.7 यानी 67.7% जो है वो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। अब मेल की क्या है, फीमेल की क्या है? तो मेल का 10% लगभग बढ़ा दीजिए तो 77.3% हो गया, और फीमेल का 10% घटा दीजिए तो 67 से 10 घटा देंगे तो 57.2% के आसपास आया है। तो ये थोड़ा सा याद रखने के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। तो अभी भी ये ध्यान लगा ही रही है। कारण क्या है? भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो ये तो आज भी लागू है ये बात। तो ये और दोनों सही है, सही स्पष्टीकरण भी देता है। अब अच्छा वही व्याख्या है, थोड़ा सा व्याख्या पढ़ देता हूँ एक बार, फिर से रिवीजन इसी बहाने हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना के विकास, ऊर्जा उत्पादन एवं उद्योग आदि पर विकास पर ध्यान दे रही है। सड़क एवं परिवहन, ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा, नगरीय नियोजन, हाउसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी से प्राप्त निवेश से अनेक परियोजनाएं शुरू की है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन था। अब 2016 के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? 2014 से 15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का परास का मतलब रेंज है। तो 2014 से 15 में ये जो रेंज था 4 से 5% के बीच में, मतलब एग्जैक्टली अगर बात करें तो 4.48 4.48% था। लेकिन अब ये तो अपडेटेड पॉइंट, ये डेटा तो है नहीं। अभी कितना है देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी, अभी कितनी है ये बजट से या फिर आर्थिक सर्वे से, ये हम बजट नहीं, आर्थिक सर्वे में ये डेटा होगा। तो आर्थिक सर्वे से ये डेटा को हमें प्राप्त करना होगा। शायद मैं भूल गया इसलिए नहीं निकाल पाया हूँ, लेकिन चलिए आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। एक क्वेश्चन और छोड़ा था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, वो अपडेट करना है आपको। एक ये भी रह गया आपके लिए। अच्छा हाँ, कृषि का योगदान कितना है वो आपको ढूंढना था। और दूसरा कि उत्तर प्रदेश के घरेलू जीडीपी में कितना योगदान है कृषि का, और फिर भारत के निर्यात जितने होते हैं उसमें से उत्तर प्रदेश की कितनी हिस्सेदारी है, ये भी आपको ढूंढने हैं इसके आंसर। अच्छा ही अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको याद रहेगा अच्छे तरीके से। अब कमेंट करें तो ठीक है, नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन ढूंढ जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना समिति में सम्मिलित किया जाता है? तो जिला योजना में जो सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत को भी किया जाता है, ग्राम पंचायत को भी और क्षेत्र पंचायत को भी, तीनों को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो देखिए एक समय था जो खतौली उत्तर प्रदेश का जो है वहाँ एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल थी, लेकिन अब ये रही नहीं, तो अब ये डेटा काम लायक नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें डेटा जो है वो थोड़ा देख लीजिए, मैंने नोट किया है जो अपडेटेड है उत्तर प्रदेश विशेष से।
ब्रिटिश भारत की पहली चीनी मिल जो थी वो प्रतापपुर देवरिया में खुला था। तो याद रखना है, ब्रिटिश भारत में सबसे पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में खुला था। उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर और जो देवरिया जिला में है वहाँ खुला था। यूपी गन्ना किसान संस्थान, तो यूपी उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई है। और इसका मतलब कहाँ इसका हेडक्वार्टर है एक तरीके से, तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। फिर से बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, इसकी स्थापना 1975 में लखनऊ में हुई थी। फिर नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन। तो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन हुआ 1976 में, ठीक एक साल बाद उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान की स्थापना के एक साल बाद उत्तर प्रदेश यानी यूपी गन्ना शोध परिषद का गठन हुआ है 76 से 77 में। और नेक्स्ट जो लास्ट एक संस्था है उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, तो ये इसकी स्थापना 1949 में ही हो गई थी शायद, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, तो नोएडा में है। हालांकि आईटी सिटी के बारे में हमने पढ़ा है, लखनऊ भी आईटी सिटी है, तो लेकिन उत्तर प्रदेश का जो सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग बीपीओ का जो उद्योग है वो सबसे बड़ा केंद्र ये उत्तर प्रदेश का नोएडा क्षेत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो है वो बरेली में है और इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। और इज्जत नगर जो है बरेली का, यही है ये भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान। 1889 में ही शायद उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया है उत्तर प्रदेश में। मतलब मैं कंफर्म नहीं हो रहा हूँ, आप अगर गलत हूँ तो करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट करके। तो इस वीडियो में 2016 तक रखते हैं, फिर 2017, 18, 19, 20 ये 4 साल के फिर एक वीडियो में कर लेंगे। तो 2 वीडियो में सारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद आपको।